ओके, अभी तक हमने ये जान लिया कि हमने 8वीं क्लास तक अलजेब्रा में पढ़ा क्या था। अब हम 9th क्लास में पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम 9th क्लास में ये देखेंगे कि हम पॉलिनोमियल कैसे डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन दी जाए जैसे 3x + 1, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जैसे रिमाइंडर थ्योरम। इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम है और जीरोस निकालना है। जीरो बेसिकली हम इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम तीनों में से किसी का भी नाम यूज कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी एक एक्सप्रेशन का जीरोस, रूट या फिर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए इसे हम देखेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के होंगे। उसके बाद हम थोड़ी बहुत डिवाइड देखेंगे जिसमें हम अच्छे खासे सवाल करेंगे और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ इसका वेटेज 17 मार्क्स का होता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। तो इस चैप्टर को हल्के में ना लो, इस पे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सवाल करें। अब बात आती है कि इसको आरडी शर्मा से किया जाए एनसीईआरटी से। तो मैं कहता हूँ आप सबसे पहले एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद आरडी कीजिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बेहतर होगा आप आराम से दोनों बुक के आराम से साथ में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन टॉपिक। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल जानने से पहले ये देख लेते हैं हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो बेस पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, इसे आप डिग्री कहिए, अभी आपने डिग्री वर्ड नहीं सुना है तो इसे आप पावर ले, मतलब किसी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी उसके बेस पे हमने इसे डिवाइड किया है और टर्म के बेस पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब हम ये टर्म पता कैसे लगाएंगे। तो आपको याद होगा 8th क्लास में हमने सीखा था कि किसी भी एक्सप्रेशन में हमें अगर पता लगानी है कि उसमें कितनी टर्म है तो आप सबसे पहले चेक कीजिए इसमें साइन प्लस और माइनस बेसिकली टर्म को अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे इस केस में यहाँ प्लस आ गया तो कितनी टर्म बनी, 1 2। इसी तरह यहाँ पे 2 है तो 1 2 3, मतलब यहाँ पर 3 टर्म है और यहाँ पर 2 टर्म है। बेसिकली प्लस और माइनस अलग अलग टर्म को एक नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। जैसे अगर मैं लू 3x³ + 6x4 - 3x, तो यहाँ पे 1 2 साइन आ गए, 1 2 3, यहाँ पर 3 टर्म है, ठीक है। हमने टर्म के बेस पे कैसे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमने बोला है कि वो एक्सप्रेशन जिनमें सिर्फ सिंगल टर्म हो उसे हमने कहा है मोनोमियल। जैसे 2x 6x 4x 5y, मतलब बेसिकली सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, यानी कि कोई भी प्लस और माइनस साइन नहीं होगा। जैसे आप चाहे तो इसको ऐसे कह सकते हैं, बट यहाँ पे कोई और साथ में टर्म प्लस या नहीं हो, ठीक है। दूसरी हमने कहा है बाइनोमियल, मतलब जिसमें 2 टर्म होंगी, एक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होंगी। जैसे 2x + 4 6x² + 2 4x + 6x², इसमें सिर्फ 2 ही टर्म चलेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने तीसरा डिफाइन किया है ट्राइनोमियल, जिसमें हमने कहा है सिर्फ 3 टर्म होंगी। जैसे 3x² + 4x + 2, ठीक है। इसी तरह 4x² + 5x + 6, ठीक है। फिर हमने कहा है पॉलिनोमियल, जिसमें हमने कहा है बेसिकली जब भी 2 से ज्यादा टर्म होंगी हम उसे पॉलिनोमियल डिक्लेयर कर देंगे। जैसे ये सभी एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ी है ये सभी पॉलिनोमियल के अंदर आएंगे, 2 से ज्यादा, यानी कि इसमें 3 टर्म है तो ये भी यानी कि ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल का पार्ट है। हमने ये बेसिकली अलग ही स्पेसिफाई पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जो जनरली हम फॉलो करते हैं उसमें हम ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल के अंदर ही कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर कोई एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म हो, जैसे 4x² + 5x + 3x³ + 2,
इसमें 1 2 3 4 टर्म है, ये भी एक पॉलिनोमियल का पार्ट है। 9th क्लास में हमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पे डिसाइड किया गया है। 10th क्लास में हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर देखेंगे। ठीक है, अभी आप ये जान लीजिए कैसे कैसे होते हैं। पहला होता है लीनियर, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। दूसरा है क्वाड्रेटिक, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे 3x² + 2 4। इसमें एग्जांपल देना हो तो 4x + 1। इसी तरह क्यूबिक और इसी तरह आगे जो है हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया टाइप कि हमने कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। अब बात आती है कि हम कोएफिशिएंट कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम आगे इस पे बात करेंगे कोएफिशिएंट किसी भी टर्म का निकालने का। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 3x² + 4x + 5। अब मुझे अगर पूछा जाए कि भाई मुझे बता कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो सबसे पहले ये देखो x किस में है। मैंने सिर्फ x का पूछा है, तो ये x² वाला आप कंसीडर नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे कॉमन होते हैं, भैया x इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों को ले लो। तो बस जिसका पूछा जाए आप उसी टर्म पे जाएंगे। और कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा गया है तो 4x, और उसी जिसका पूछा गया उससे डिवाइड कर दो 4। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो 4 है। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं यहाँ 4xy कर देता हूं, तो अब क्या कोएफिशिएंट बनेगा 4xy / x, मतलब 4। हमेशा याद रखो जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उस टर्म को पकड़ो और उसी से डिवाइड कर दो जिसका पूछा जाए। जैसे अगर मैं x² का पूछ लूं तो आप क्या करोगे, x² वाली टर्म उठाओ, x² से डिवाइड कर दो, 3 टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल पे, जो हमारा चैप्टर का मेन थीम है। तो हमेशा याद रखना पॉलिनोमियल में जो भी है टर्म हमेशा 2 से ज्यादा हो, प्लस उसकी हाई जो पावर होगी वो कभी भी इंटीजर्स नहीं होगी, यानी कि माइनस में नहीं होगी, रूट में नहीं होगी, हमेशा एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे कि बताओ ये मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इसकी पावर जो है कंप्लीट नंबर नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखना पावर अगर रूट में हो या फिर फ्रैक्शन में हो तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल की एक और कंडीशन होती है कि उसकी हमेशा पावर एक कंप्लीट नंबर हो। ठीक है, इसके साथ ही हम एक कुछ सवाल लिख लेते हैं एनसीईआरटी बुक के। जैसे हमें पूछा गया है कि बताओ y² + √2 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसमें मेरा y की पावर 2 है, एक कंप्लीट नंबर है। ये √2 है, इसको मत जान दो, हमें वेरिएबल जो है उसकी पावर देखनी है। तो इसकी पावर एक कंप्लीट है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह आप देखें तो ये दे लीजिए थर्ड 2.1 का 3 की पावर t + t की पावर √2। यहाँ पर t की पावर कितनी आ जाती है, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, एक इनकम्प्लीट नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि डिग्री होती क्या है। डिग्री बेसिकली हम एक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर को कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन मिले और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस एक्सप्रेशन की क्या डिग्री होगी, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन, चाहे तो आप पूरी एक्सप्रेशन लिख दीजिए या फिर आप ये अबव एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो इसकी एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो क्या होगी 4, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 4। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक नॉन जीरो नंबर है, सपोज कीजिए 4 है, ठीक है, अब मुझे इसकी डिग्री बतानी हो तो इसके, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। हमने ये पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि अगर हम किसी की पावर 0 कर दें उसका मतलब क्या है, इसका बेस 1 है। तो हमेशा याद रखना डिग्री भी किसी भी कांस्टेंट की हमेशा 0, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही 0 पॉसिबल है। इसी तरह अगर हमसे जीरोस पूछा जाए या रूट पूछा जाए,
तो अब हम कैसे करेंगे? अब हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या कहता है? बेसिकली हमें वो बताओ एक्सप्रेशन की वो वैल्यू जिसपे हमारी एक्सप्रेशन जीरो है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्सप्रेशन दी जाए 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप वो वैल्यू बताइए जिसपे ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। बेसिकली हम जीरो को, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, हम इसको रूट भी कहते हैं और सॉल्यूशन भी कहते हैं। मतलब बेसिकली वो वैल्यू है जिसपे ये एक्सप्रेशन पूरी जीरो हो जाए। अब इसे करते कैसे? हम बेसिकली इसको एक फंक्शन मान लेते हैं। फंक्शन मतलब एक टर्म डिसाइड कर लेते हैं जो पूरी एक्सप्रेशन को दिखाए। तो यहाँ पे px मतलब क्या है कि जो ये एक्सप्रेशन है वो पूरी x की टर्म्स में, ठीक है। तो 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आप हमें जीरोस निकालना है, आप इसमें वैल्यू पुट करते देखते डालते रहिए और वो वैल्यू देखिए जिसपे ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। अब पता कैसे लगाएंगे? देख कितने होंगे? तो हमेशा याद रखना जो हाईएस्ट पावर होगी ना, इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन उतने ही होंगे। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 पॉसिबल होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए निकालने को कि आप 2 निकालिए, तो आप दोनों को ले जाइए। सिर्फ आपसे बोला जाए जीरोस बताइए, तो आप सिर्फ वैल्यू पुट करके कोई भी एक सॉल्यूशन निकाल देंगे। जैसे मैं चेक करता हूँ क्या 1 इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे P1 मेरा मतलब क्या है? इसको कुछ बच्चे ऐसे भी दिखाते हैं, बुकों में ऐसे भी दिखा रखा है Px = 1। मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हमारा जो फंक्शन है x = 1 पे क्या, मतलब ये एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आती है जब मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ या x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। तो 3 × 1 की पावर 2 प्लस 5 × 1 प्लस 2, यहाँ पर क्या हुआ गया? 3 प्लस 5 प्लस 2 10 आया, जो कि एक सॉल्यूशन नहीं है इसका। इसी तरह अगर मैं -1 पे देखता हूं तो 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 5 × -1 प्लस 2, 3 माइनस का 5 प्लस का 2, यानी कि 5 - 5 0, यानी कि -1 पे ये वैल्यू 0 हो गई। यानी कि -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ px, या जिनको एक्सप्रेशन लिखनी है वो एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरह हम सॉल्यूशन डिटरमाइन करते हैं। अब आगे एक बुक का सवाल देख लेते हैं। ये तो हमने अपनी तरफ से लिया था। जैसे इसमें बोला गया है एग्जाम्पल 3 देखिए, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। मतलब हमसे इसमें बोला गया है कि चेक कीजिए क्या -2 और +2 सॉल्यूशन है x + 2 के। तो चेक कर लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या दी हुई है हमें इसमें? x + 2। हमसे बोला गया है -2 और 2 सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं, लेट px = x + 2। जरूरी नहीं है आप px ही एज्यूम करें, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। कुछ fx यूज कर लो, gs कर लो, hx कर लो, qx कर लो, वो आपके ऊपर है। जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तो हम इन्हीं में बहुतों का यूज करना देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं px एज्यूम कर रहा हूं। उसके बाद हमसे चेक करने को बोला गया ना, हमें तो वैल्यू दे रखी है, 1 by 1 पुट कीजिए। तो -2 पुट करा हमने, -2 + 2 0, तो ये तो सॉल्यूशन है। यस, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x + 2। अब देखते हैं 2 के लिए। 2 + 2 वैल्यू 0 नहीं आई है। नो, 2 is not the solution of x +, ठीक है। इसी तरह सभी सवाल हमसे जितने का भी जीरोस पूछा जाए, कौन सी भी एक्सप्रेशन का, हम कर सकते हैं। जैसे आपको 2.2 में आपको वैल्यू निकालने को बोला गया है। वैल्यू निकालने का सेंस मतलब आपको जो वैल्यू दी गई है, जैसे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। आपको वैल्यू निकालना हो तो आप टेंशन मत लीजिए, जीरोस के पीछे मत जाइए।
आपको जो वैल्यू दी गई है वो पुट करके जो भी वैल्यू आ रही है एक्सप्रेशन की वो बता दीजिए। जैसे हमें एक्सप्रेशन दी गई है, मैं ज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं px से डिनोट कर रहा हूँ, जो भी एक्सप्रेशन दी गई है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, हमें वैल्यू निकालने को बोला गया है एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या होगी, p इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 3, यानी कि 0 माइनस 0 प्लस 3। तो द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 0 इज, ये एक्सप्रेशन हमें पास ऑन कर दी। ठीक है, इसी तरह सभी नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। ठीक है, कल हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। थैंक यू।